Hello everybody and welcome back to the channel. I hope that everybody is doing absolutely fantastic. So myself Kirti Pal, and as you can see on the thumbnail, I am going to express my English strategy regarding to SSC MTS exam. Okay. तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो कोर्स कंप्लीट किया। जो सारे चैप्टर्स होते हैं ग्रामर में, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सारे तो ये मैंने पढ़ा गोपाल वर्मा सर से, एंड जो करियर ऐप पर पढ़ाते हैं तो वहाँ से मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए। देन प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस बुक मैंने सर की ले रखी हुई थी, द इंग्लिश एक्यूमेन। एक्चुअली मैं SSC CGL के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो ये बुक मैंने ले ली, एंड ये बहुत अच्छी बुक है फॉर प्रैक्टिस एंड वोकैब। सो एंड वोकैब के लिए मैंने एक अदर सोर्स भी यहाँ से पढ़ा हुआ था कि जयदीप सर के वॉल्यूम 1 जो एक बुक है, तो बुक तो मैंने नहीं ली हुई थी, लेकिन जो मुझे जो वीक लगता है, जो मेरा वीक पोर्सन है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने PDF निकलवा लिया होता। तो टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे PDF मिल गए थे सर के, तो वहाँ से मैंने निकलवा लिया था। तो इसमें है इडियम फ्रेजेस एंड एंटोनियम सिनोनिम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ब सब्स्टिट्यूशन, तो इतने का मैंने PDF निकलवा लिया था, एंड इसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया। बहुत ज़्यादा सोर्स मैंने नहीं रखे इंग्लिश के लिए, बस इतना ही रिवीजन किया। एंड डेली मैं मॉक देती थी, जिसमें कि धीरे धीरे फिर स्कोर का इम्प्रूवमेंट आया। स्टार्टिंग में तो बहुत कम मार्क्स बनता था, फिर ऐसे ही डेली सेक्शनल मार्क्स देते हैं, जैसे कि इंग्लिश में टेक्स्ट बुक से आप दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक से मैं देती थी, तो वहाँ पे जो टेस्ट है वो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जैसा कि एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस उस तरह से बिल्कुल मिल जाते हैं। तो वहाँ टेक्स्ट बुक से दिया, और जैसे डेली एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहा है उन्हें नोट कर लेना है, एंड डेली एक बार स्पीड में रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक रिवीजन बना रहेगा। हम आसानी से, अगर एग्ज़ाम में एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं भी आया तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इतना, और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं रखे कि यहाँ से पढ़ लूँ, वहाँ से पढ़ लूँ, नाउन इधर से पढ़ लिया, प्रोनाउन कहीं और से, तो इतना नहीं। मैंने लिमिटेड सोर्स रखे एंड उसी का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया। जैसे कि यहाँ पे आप ठीक से समझ ही जा रहे हो, समझ में आ ही रहा होगा, फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग इस तरह से, फिर हाईलाइटेड, फिर जो आपको एक बार में नहीं याद हो रहा है उसको हाईलाइट कर लिया, तो उसको रिवीजन करने में आसानी रहता है। तो इस तरह से, एंड जैसे कि कोई मीनिंग सर्च की, तो उससे रिलेटेड जो कोई मीनिंग्स मिली वो सारी लिख ली, या कोई मीनिंग नहीं आ रहा तो उसे अंडरलाइन कर लिया, एंड देन उसे डिक्शनरी में देख लिया, फिर उसे लिख लिया। तो इस तरह से ये मैंने पूरा पढ़ा हुआ था। एंड डेली वोकैबलरी को 2 से 3 आवर्स तो देने ही है, क्योंकि वोकैबलरी तो पता ही है इतना सारा है, इतना सारा नहीं कर सकते, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उतना करना है। और अगर आप मतलब कि एक अच्छी वोकैबलरी जैसे कि तैयार हो जाती है किसी बुक से, आपने मतलब काफ़ी सारा पढ़ लिया, वोकैबलरी काफ़ी हो गई है, तो उससे क्या होगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में नहीं भी आएगा, तो आप इतना आइडिया लग जाएगा कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे, तो उससे भी आइडिया लग जाता है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाता है। तो ये थी मेरी पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर क्लियर SSC MTS 2022।